ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन योग व स्वास्थ्य के इस 176वें कार्यक्रम में। यह लाइव फेसबुक का प्रतिदिन चलने वाला पिछले 3 दिनों से हम मोटापा मुक्ति के लिए योग जान रहे हैं। कौन कौन से योगाभ्यास, कौन कौन से आसन, कौन से प्राणायाम आदि का अभ्यास हमें करना चाहिए यदि किसी का वजन बढ़ा हुआ है, किसी भी कारणों से बढ़ा हुआ है, ऑपरेशन के कारण से बढ़ा हुआ है, डिलीवरी के बाद का बढ़ा हुआ है, अथवा ज्यादा दवाइयां लेने से बढ़ा है, या शारीरिक श्रम के अभाव में बढ़ गया है, फिजिकल वर्कआउट के अभाव में, इसकी कमी में बढ़ गया, किसी भी कारण से, या फिर अस्त व्यस्त दिनचर्या से, या फास्ट फूड के खाने पीने से, या फिर पोषक तत्वों के अभाव में बढ़ गया, किसी भी कारण से बढ़ा है, या थायराइड के कारण से बढ़ा है, या बहुत कारण, 50 कारण हो सकते हैं। इन सभी कारणों में पहले उन कारणों को दूर करने का प्रयास करें। नहीं समझ में आ पा रहा तो संतुलित आहार योजना को अपनाएं। पहले कुछ जो कल परसों से 3 दिनों से लगातार हमने आपको योग के अभ्यास बताए हैं, वे थायराइड को भी ठीक करेंगे, तनाव को भी करेंगे, एंजाइटी को भी करेंगे, अस्त व्यस्त दिनचर्या को भी करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें ठीक ठाक करेंगे। तो पहले तो 3 दिनों के वो अभ्यास देखें। उसके अलावा हमें भोजन कैसा करना चाहिए वो हम ध्यान रखें। तो हम संतुलित आहार योजना ओबेसिटी के लिए, मोटापा वाले व्यक्तियों के लिए, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, उन लोगों के लिए आज बता रहे हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने एक संतुलित कार्य योजना बना भी रखी है, उसी के अनुसार हम लोगों को रखते हैं, और वैसे ही रखने के कारण से उन लोगों पर बहुत जबरदस्त परिणाम आता है। महीने भर में ही अच्छा खासा वेट लूज कर लेते हैं, जो एक्सेस उनका बढ़ा हुआ है, बिना किसी नुकसान के लूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर सुबह हम प्रारंभ कर रहे हैं, अगर आप जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, तो आप अगर सुबह सुबह उठ रहे हैं तो एक लौकी का जूस जरूर पिए सुबह उठकर। योग करने से पहले अथवा योग करने के बाद। योग करने से पहले पी रहे हैं तो आधा घंटा पहले पिए, योग करने के बाद पी रहे हैं तो आधा घंटा बाद में पिए। तो लौकी का जूस बहुत सारे पोषक तत्वों को लिए हुए होता है। लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। लौकी का डायरेक्ट जूस बना सकते हैं, लौकी को उबाल करके उसका सूप बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको लौकी का जूस बनाना है, वह आपके ट्राइग्लिसराइड को दूर करेगा, जो बीमारी, जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा वो वजन, जो अधिक वजन है जिनका, उनके लिए अच्छा है, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, उनके लिए लौकी का रस अमृत तुल्य है। जिनको हार्ट में ब्लॉकेजेस है उनके लिए भी लौकी का जूस जो है अमृत तुल्य है। इस तरह से 5 समस्याओं को दूर करेगा। हार्ट के ब्लॉकेजेस को, हार्ट को शक्ति देगा, हार्ट के ब्लॉकेजेस को दूर करेगा, कम करेगा, क्योंकि रक्त को ब्लड थिन करने की चीज है लौकी। ब्लड थिन करने की अदरक, ब्लड थिन करने की लहसुन और हल्दी, ऐसी चीजें ब्लड को पतला करती हैं। ब्लड को पतला करने से हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस नहीं आते, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा चलता है। इसीलिए लौकी मोटापे वालों के लिए भी बड़ी अमृत तुल्य चीज है। उनका कब्ज नहीं होने देती, उनको पोषक तत्व ठीक ठीक रखती है, उनका पेट का इकोसिस्टम अच्छा रखती है, और उनको एक्स्ट्रा वेट जितना है वो फैट के रूप में उस सबको काटती है, काटने का काम करती है, खा जाती है, मेल्ट कर देती है। एक्सरसाइज करें और लौकी का रस पिए। अब आहार योजना की बात करते हैं, तो भोजन कौन कौन सा लेना चाहिए। तो भोजन में अगर आप नाश्ता सुबह सुबह शुरू कर रहे हैं, तो नाश्ते का समय मान लीजिए 9 बजे का है, 9 से 9:30 बजे तक का। 9 से 9:30 बजे तक के नाश्ते में यदि आप चाय लेते हैं तो चाय नहीं लेनी है। चाय लेनी है तो आयुर्वेदिक लेवें, पतंजलि की मिल जाती है, कांगड़ी, गुरुकुल कांगड़ी की मिल जाती है, बहुत सारी आयुर्वेदिक चाय आती है, ऑर्गेनिक इंडिया आदि आदि की बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी चाय मिल जाती है। लेकिन ग्रीन टी नहीं लेनी है, हर्बल टी ले सकते हैं, या फिर पतंजलि की जो आयुर्वेदिक चाय आती है उसको आप थोड़े से दूध में डाल करके उसको ले सकते हैं। दूध की चाय बन जाती है, वो उसको अपन दिव्य पेय बोलते हैं। उस दिव्य पेय आयुर्वेदिक चाय को लेवें, जिससे कि आपका चाय से होने वाला जो एसिड बढ़ रहा है वो नुकसान नहीं करेगा आपके लिए। तो पहला इस बात को ध्यान रखें कि चाय हमें अगर लेनी है, पहले तो वो वाली चाय लेनी ही नहीं जो पत्ती वाली आती है, चाय की पत्ती वाली, दाने वाली या हरी पत्तियों वाली, वो भी नहीं लेनी। तो इस तरह से चाय का सेवन करें, जो मैं आपको बता रहा हूँ वह चाय लें अगर लेनी ही है तो। नहीं तो चाय की आवश्यकता नहीं होती। सुबह उठ करके आप गर्म पानी पिएंगे, दालचीनी आदि डाल करके,
तो निश्चित रूप से आपके शरीर में वह स्थिति बनेगी कि आपका पेट साफ हो जाए, आप फ्रेश हो जाए। उसके लिए भी लोग पीते हैं चाय, उसके लिए कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं। बहुत तरह तरह के लोग किसी प्रकार से उत्तेजना पैदा करते हैं अपनी आंतों में और शौच जाने की कोशिश करते हैं, फ्रेश हो जाए किसी तरह से। तो फ्रेश होने के लिए मैंने आपको बताया, तो इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा, नाश्ते में सुबह 9 से 9:30 आप समझ लीजिए कि आपके नाश्ते का समय है। पूरा एक डाइट चार्ट बता रहा हूँ टाइमिंग के हिसाब से। तो नाश्ते में आप सलाद ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, ककड़ी को ले सकते हैं, और सुबह फलों का सलाद ले सकते हैं, जिसमें सेब हो सकता है, जिसमें पपीता भी हो सकता है, जिसमें अंगूर हो सकता है, जिसमें अनार हो सकता है। इस तरह से फलों को आप संयोजित करके लेवें। कम मात्रा में लेंगे, जो डायबिटीज वाले हैं वे भी डायबिटीज से परेशान नहीं होंगे, तो कम मात्रा वाले मिठास वाले फलों को ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में लें, बाकी सलाद को लें। तो निश्चित रूप से आपका नाश्ता अच्छा हो जाएगा। फिर भी आपको भूख लग रही है तो दलिया लें। दलिया आपके पुष्टाहार दलिया भी बन जाता है, भूख भी कम लगती है उससे, और उसके अलावा भूख भी नहीं लगती उसको खाने के बाद, और उसके अलावा उसमें पोषक तत्व भी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो पुष्टाहार दलिये में तिल होते हैं, अजवाइन होती है, थोड़ा सा बाजरा होता है, और गेहूं तो होता ही है, हल्का फुल्का जौ डाल देते हैं थोड़ा सा, है ना। तो इस तरह से पुष्टाहार दलिया को ले सकते हैं, तिल डाल देते हैं उसमें। इस तरह की 5-7 2-4-5 चीजें डाल करके पुष्टाहार दलिया होता है, इसमें बहुत सारे तत्व अपने को मिल जाते हैं शरीर को। तो ये पुष्टाहार दलिया सुबह सुबह खा करके आप अपने पेट को भर सकते हैं। संतुलित भोजन आहार योजना, ये हुआ हमारा प्रातः काल का नाश्ता। और फिर अगर आप उसके बाद अगर भोजन की यदि बात करें, नाश्ते में आप एक और चीज ले सकते हैं जिसको अपन अंकुरित अन्न कहते हैं, अंकुरित अनाज कहते हैं। तो अंकुरित अनाज को भी सुबह ले सकते हैं, जिसमें चना और मूंग हो सकता है, हो जाए, ज्यादा कुछ ना हो तो चना और मूंग हो जाए। दोपहर का भोजन आप 1 से 2 बजे के बीच में लेवें। पानी भरपूर मात्रा में पिए। जिनको वजन घटाना है वे लोग कोशिश करें अन्न को कम से कम मात्रा में लेवें, पोषक तत्वों को अधिक से अधिक मात्रा में लेंगे तो शरीर में कमी भी नहीं आएगी, प्रोटीन की कमी नहीं आएगी, आयरन की नहीं आएगी, मैग्नीशियम की नहीं आएगी, फास्फोरस की नहीं आएगी, कैल्शियम की नहीं आएगी, और भी 50 चीजें होती है जिसको अपन 24 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, वे उनकी कमी नहीं आएगी यदि आप ठीक ढंग से डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे तो। फिर उसके अतिरिक्त 1 से 2 के बीच में यदि आप भोजन कर रहे हैं तो 1 बजे से 2 बजे के बीच में आप भोजन करने से पहले 2 ककड़ियां ले लेवें, या 2 खीरे ले लेवें, या ककड़ी खीरे दोनों को ले लेवें, और उन दोनों को लेकर के उनको काट कर, दोनों कड़वे नहीं होने चाहिए, कोशिश करें बिना मसाले के इनको चबा चबा कर खा जाएं। चबा चबा करके अगर इनका सेवन करेंगे तो ये ठीक ढंग से हमारे अंदर फाइबर को बढ़ाएंगे, और फाइबर बढ़ने से हमारा पेट अच्छा रहेगा। और ये कुछ पेट को भरने वाले भी होते हैं, तो अन्न की भूख नहीं लगेगी या कम लगेगी। फिर इनके साथ आप अंकुरित अन्न ले सकते हैं, चने का या मूंग का। फिर इसके अतिरिक्त सलाद ले सकते हैं इसमें भी। तो ये ककड़ी खीरे का सलाद हुआ, फलों का सलाद इसमें ले सकते हैं, और इसके अलावा अंकुरित अन्न ले सकते हैं। ये 3 चीजें। फिर भी अगर भूख आपको बार बार लग रही है, आपको लग रही है भूख नहीं जी इससे नहीं शांत हुई, तो आप 2 पतली पतली चपाती ले लें, और 1 कप उबली हुई सब्जियां ले लें, उनका सूप बन जाता है उबली हुई सब्जियों का। उससे साथ में छाछ रख सकते हैं, छाछ से आप भोजन को लें। फिर भी आपको और भूख लग रही है तो साथ में 1 कटोरी चावल ले लें, उसमें दाल डाल लें, उसको मिक्स करके खा जाए। तो ये हमारे दोपहर के आहार की योजना हो गई। सायकाल में 4 बजे से 4:30 बजे तक आपको अगर शाम को फिर भूख लग रही है, नाश्ता या फिर आपकी चाय का समय हो गया आपको लग रहा है, तो उसी प्रकार से आयुर्वेदिक चाय या हर्बल टी, ग्रीन टी नहीं लेनी है। जो चाय आप चाय की पत्ती लेकर आते हैं उसको नहीं लेना है। फिर बता रहा हूं, इस पूरे कार्यक्रम को आप दोबारा देख लेना, आपको शुरू से पता लग जाएगा नाश्ते से हमने क्या बताया। अब शाम के नाश्ते पर चल रहे हैं, तो उसमें अन्नों वाले मल्टीग्रेन के बिस्किट आते हैं, बाजार में मिल जाते हैं, पतंजलि के भी मिल जाते हैं, और मल्टीग्रेन के बिस्किट और भी आजकल कंपनियां बनाने लग गई। बिना मैदे के बिस्किट, मैदा नहीं जाना चाहिए। आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, दोपहर के भोजन में आपको बेसन तला हुआ, मैदा तला हुआ, या फॉर्म
फॉर्म में कचौरी समोसे पकौड़ियाँ ये बनती है, ये आपको इस संतुलित योजना में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। क्या क्या नहीं खाना, क्या क्या खाना, अभी हम आपको चार्ट जो हमने बना रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या हमने तय कर रखा है वो बताएंगे। इसमें हमने बहुत मेहनत कर, बहुत पुरुषार्थ करके तैयार किया है, वही आपके सामने आज शेयर कर रहे हैं, उसी का को साझा कर रहे हैं। शाम को मल्टीग्रेन वाले बिस्किट रख सकते हैं, उसको ले सकते हैं, और दिव्य पेय को थोड़े से दूध में डाल करके उसको चाय के रूप में ले सकते हैं, और हर्बल टी या जिसको हम लेमन टी कहते हैं उसको हम ले सकते हैं। ये सायकाल के भोजन का, सायकाल के आहार का, सायकाल को जिसको आप नाश्ता कहते हैं उसके लिए 4 से 4:30 के बीच में हो जाएगा। फिर आपको रात का भोजन जो 7 बजे से 8 बजे तक के बीच में होना चाहिए, उस भोजन में क्या क्या लेना चाहिए तो पूरा हमने जो चार्ट बनाया उसी चार्ट से आपको देख करके, एक बार बड़ा पुरुषार्थ करके बनाया था, उसी से ही बहुत सारे लोगों पर प्रयोग किया। उस चार्ट में हमने शाम के उसमें डाला, क्या डाला, शाम वाले में जो 4 से 4:30 आप नाश्ता ले रहे हैं चाय के साथ बिस्किट के साथ, इसमें आप चाहे तो सलाद भी ले सकते हैं, और फलों का और सब्जियों का किसी का भी हो सकता है। कोशिश करें अन्न ना खाएं, कम से कम खाएं। अन्न बिल्कुल नहीं खाने की बात नहीं कर रहे हैं हम कम से कम खाने की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं शाम को 7 से 8 वाला भोजन। 7 से 8 वाले भोजन में आपको क्या लेना चाहिए, आपको सूप लेना चाहिए, आपको सब्जियों का मिक्स सूप लेना चाहिए, या फिर पालक का और टमाटर का सूप लेना चाहिए। पथरी जिनको है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जिनकी नहीं है पथरी उन सब लोगों की बात कर रहे हैं। तो पथरी नहीं, सामान्य सभी लोगों को पालक का और टमाटर का सूप लेना चाहिए। उसके अतिरिक्त मीठी मकई ले सकते हैं, मीठी मकई, या पापड़ भी ले सकते हैं साथ में मूंग की दाल का। और उसके अलावा यदि आपको भूख फिर लग रही है तो एक छोटी कटोरी आपको सब्जी लेनी चाहिए, और 1 या 2 चपाती पतली पतली रोटी लेनी चाहिए। ये हमारा संतुलित आहार योजना रात्रि तक की हो गई। तो सुबह का नाश्ता हमने बता दिया, दोपहर का भोजन बता दिया, सायकाल का चाय वाला समय 4 से 4:30 बता दिया, और शाम को रात को 7 से 7:30 वाला बता दिया। तो ये तो संतुलित आहार। अब क्या क्या नहीं लेना है और क्या क्या लेना है वह थोड़ा सा बता देते हैं। पूरा चार्ट हमने एक बार बना दिया, वो पूरा चार्ट ही आपको पढ़ के सुना रहे, जिससे कि आप बिल्कुल फिक्स हो जाओ कि ये लेना है और ये नहीं लेना। अनाज में अगर बात की जाए तो पुराने शाली जिसको हम चावल कहते हैं उनको लेना चाहिए, वो अच्छे होते हैं। बाजरा, मक्का, जौ और पतली खिचड़ी जिसको हम कहते हैं, इनको ले सकते हैं, इनको लेना चाहिए। जौ की जो पतली खिचड़ी, वैसे भी खिचड़ी जो पतली होती है वो पतली पतली बना के खानी चाहिए, मोटी नहीं बनानी चाहिए, गाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। दलिया ले सकते हैं और बाजरा ले सकते हैं, ये हमारे को अनाज में लेने चाहिए। दालों में मूंग, चना, अरहर, कुल्थी और मसूर। मूंग, चना, अरहर, कुलथ और जिसको हम कहते हैं मसूर की दाल जो लाल ऑरेंज कलर की आती है, उस ऐसे 5 दालों को आप ले सकते हैं। फलों की बात की जाए तो अंगूर, सेव, अनार, पपीता और संतरा, ये शुरू में आपको बता दिए थे, इसमें संतरा और जोड़ दिया है। अंगूर, सेव, पपीता, अनार और संतरा, ये 5 फल आप ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों में बैंगन, करेला जिसको अपन सहजन कहते हैं वो, और लौकी, फिर तोरई, परवल, कद्दू और मौसम में जो सब्जियां आती हैं वे भी ले सकते हैं। अन्य दूसरी चीजों की बात की जाए तो इसमें हल्का खाना लें, भारी खाना नहीं लेना कि आलू वाली चीज ले ली आपने, ये सबसे ज्यादा आपको स्थौल्य पैदा करेगी, ओबेसिटी पैदा करेगी। और उसके अलावा आपने यदि तली हुई चीजें ले ली तो वो नहीं लेनी है। उसके अलावा भारी भोजन रात को, देर रात को भोजन कर रहे हैं वो भी नहीं लेना। हल्का खाना लो जो जल्दी पच जाए, हमारे पेट पर, पाचन तंत्र पर कम भार पड़े और पुराना वाला जल्दी जल्दी खर्च हो जाए, ये आपको पैदा करना है। इसीलिए फाइबर फूड ज्यादा लेना चाहिए। फिर कह रहे हैं अन्यों में क्या लेना है, हल्का खाना, छाछ और आमल की, जिसको हम आंवला कहते हैं, आमल की रसायन मिल जाता है वह, और उसके अतिरिक्त गर्म पानी और गुग्गल और इलायची। गर्म पानी, गुग्गुल और इलायची। किसी को कब्ज रहता है तो त्रिफला गुग्गुल नाम से एक बाजार में औषधि मिल जाती है, उसको त्रिफला गुग्गुल को आपको 1 से 2 गोली लेकर के गर्म पानी से सो जाना चाहिए, सुबह पेट साफ हो जाएगा। फिर आप योगाभ्यास करें और आहारचर्या में इस सारी डाइट चार्ट को फॉलो करें। और इलायची लेनी चाहिए जिससे कि पाचन तंत्र अच्छा सक्रिय हो जाए। जीवन शैली में क्या क्या करना चाहिए, तो शारीरिक व्यायाम करें, जो 3 दिन आपको लगातार कल तक बताए थे। और इसके अलावा रात्रि में जागरण अगर कर रहे हैं तो नहीं करना, रात को मत जागें।
चिंता ना करें और धूप का सेवन, उद्वर्तन ना करें, थकान के बाद भी काम कर रहे हैं नहीं करना, और धूप का सेवन करें और चलें, पैदल चलें, और भी तरह के व्यायाम यदि आप जानते हैं तो वो करें, शरीर को हिलाएं डुलाएं, थोड़ी कैलोरीज बर्न करें, हाथ पांव आगे पीछे, पीठ पीठ ट्विस्टिंग, बैंडिंग और ब्रीदिंग, ये सब चीजें करके आप अपने शरीर को वापस से एक नपी तुली स्थिति में ला सकते हैं, जिसको हम फिट बॉडी कहते हैं। ऐसे कर सकते हैं व्यायाम। गुनगुने जल से स्नान कर सकते हैं, ठंडे जल से स्नान ना करें, जिससे कि हमारी फैट मेल्ट होने में मदद मिल सके गुनगुने जल से। अभी तो सर्दियां भी शुरू हो गई, बहुत सारे लोग घरों में गीजर जो चलाते हैं उसकी वजह से गर्म पानी से स्नान करते हैं। गर्म से ना करें, गुनगुने से करें, बहुत ठंडे से भी ना करें। जिनको वजन घटाना है उन लोगों के लिए बता रहे। योग और प्राणायाम में क्या क्या करें, तो इतने दिनों में बताया था, भस्त्रिका, कपालभाति, उद्गीत, भ्रामरी, उज्जाई और प्रणव का जप जिसको ध्यान कहते हैं, ये सब करें। आसनों में सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार, बल्कि हमने तो बहुत सारी क्रियाएं बताई थी, चार्ट में तो हमने 2 ही चीजें जोड़ रखी है। फिर अगर सलाह दे रहे हैं यहाँ पर हम कि अगर बहुत भूख लगे तो 30 ml गाजर का जूस, 30 ml जूस ऑफ कैरेट, तो गाजर का जूस आप 30 ml ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, और फिर भी लग रही है तो अंकुरित चने ले सकते हैं। आपकी भूख को पक्का अच्छा वो जो है बुझा मिटा देगा भूख को। और डायबिटीज वालों के लिए भी चने बहुत अच्छी चीज है, तो ये आपको लेने चाहिए। ये जितने भी मोटे लोग हैं उनको एक और प्रयोग भी कर सकते हैं, शहद में नींबू को मिला करके गुनगुने पानी में इनको डाल करके ले सकते हैं। गुनगुने जल के साथ में शहद और नींबू मिला करके सुबह सुबह पी सकते हैं। एक ये प्रयोग भी होता है। रोजाना व्यायाम जरूर करें, जो 3 दिन हमने बताए हैं व्यायाम, आसन आदि आदि, वो सारे अवश्य करें, जितने भी आपसे हो सकते हो वो करें। और जिसको हम दौड़ना कहते हैं, जिसको हम तैरना कहते हैं, तो थोड़ा सा दौड़ जॉगिंग आदि करें। और तैरने का अगर आपको अभ्यास कर सकते हैं तो वो जरूर करें, वो भी हमारे को वजन घटाने में बहुत मजा जो है मदद करता है। जो नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को जिनका वजन बढ़ा हुआ है, वो क्या क्या चीजें होती हैं, तो वह चीजें आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। जो नहीं लेना है, नया चावल नहीं लेना है, गेहूं नहीं लेनी है जिनका वजन बढ़ा हुआ है, दालें, देशी चना, जो मैंने रोटी बताई थी वो मल्टीग्रेन की लेना, वो ज्यादा ठीक रहेगी। दालों में आपको देशी चने की दाल नहीं लेनी चाहिए, देशी चना नहीं लेना चाहिए। फलों में केला नहीं लेना जिनका वजन बढ़ा हुआ है पहले से। हाँ, जिनको बढ़ाना है वे केला ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं उसके ऊपर। सब्जियों में आपको आलू, बैंगन, कटहल और अरबी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। आलू, बैंगन, कटहल और अरबी सख्ती से आपको पालन करना चाहिए। तेल में तले हुए जो मसालेदार भोजन होता है उसको सेवन नहीं करना है। पहले भी बताया था, मांसाहार नहीं लेना, मांस का सूप भी कुछ लोग लेते हैं, वो भी नहीं लेना। और अचार, घी, तेल, अधिक नमक और कोल्ड ड्रिंक, बेकरी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो, बिस्किट और केक, ब्रेड आदि आदि बहुत सारी चीजें लेके आते हैं बेकरी प्रोडक्ट, उनको नहीं लेना जिनको वजन घटाना है। और कोल्ड ड्रिंक और बेकरी के प्रोडक्ट, मदिरा, जंक फूड, फास्ट फूड और जो पैकेज्ड फूड, डिब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ आते हैं, प्रोसेस्ड फूड और प्रिजर्वेटिव फूड, प्रिजर्वेटिव डाले हुए फूड ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड फूड का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भूख को मार देते हैं। भूख मर जाएगी तो ना आप स्वस्थ रह पाएंगे, ना आप अपने वजन को घटा पाएंगे। उसके लिए मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म अपना बिगाड़ देते हैं ये पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड। आपको ये ध्यान रखना है, ना तो ऐसे ड्रिंक लेने हैं ना सॉलिड चीजें लेनी। और उसके अतिरिक्त आपको जो डिब्बे बंद खाने को तो नहीं लेना, डिब्बे बंद पेय पदार्थों को भी नहीं लेना। साथ ही साथ आपको नमक, चॉकलेट, टॉफी और मछली का मांस, मछली को नहीं लेना। और कॉफी और चाय, कोल्ड ड्रिंक, इन सब को बंद करना चाहिए थोड़े समय के लिए, जिससे कि आपका तनाव का, स्ट्रेस का लेवल भी घट जाए और आप वजन घटाने में आप आसानी से, आपके ऊपर व्यायाम प्राणायाम सब काम करें, शरीर थोड़ा साफ सुथरा होगा। आपको कई बार बताया है यहाँ पर, कुंजल क्रिया, कुंजर क्रिया, गजकर्णी, वमन धाती, वारिसार आदि आदि क्रियाओं को, जिसको हम बागी क्रिया भी कहते हैं, ऐसी क्रियाओं को करके। सर जी क्या कोई सवाल भेज रहे हैं पीयूष जी? बेली फैट कैसे कम करें? तो बेली फैट के लिए पीयूष जी
जो 3 दिन हमने कल परसों और इससे एक दिन पहले यानी कि 29 तारीख को, 28 को, 27 को 3 दिन हमने कार्यक्रम बताया। उसमें बेली फैट को कम करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज बताई है, आप उनको देखें, उनको करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ये हमने कुछ चीजें बताई। अब जीवन शैली में क्या क्या नहीं करना है, ठंडे पानी से स्नान नहीं करना, उसके अतिरिक्त तेल अभ्यंग नहीं लगाना, तेल नहीं लगाना। कुछ लोग तेल लगाते पूरे शरीर को, तो जिनको वजन घटाना है वो लोग नहीं करना ऐसा, जिनको वजन बढ़ाना है उन लोगों को करना चाहिए। फिर दिवा निद्रा, दिन में नहीं सोना, जिनको वजन घटाना है उनको दिन में नहीं सोना चाहिए। पहले अगर भोजन किया हुआ है वो नहीं पचा है, नई भूख नहीं लगी है, तो फिर नया भोजन नहीं करना। लंघनम परम औषधम, लंघन कर देवे, अगले भोजन को त्याग देवे, टाल देवे, ये ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद तो भोजन के तुरंत बाद आपको पानी भी नहीं पीना चाहिए, बीच में भी नहीं पीना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। मैं इसीलिए चार्ट में से देख करके बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने लिखी है कि कोई चीज ऐसे ही रह न जाए, तो इसीलिए आपको मेरे ही बनाए हुए चार्ट को मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। फिर हम चलते हैं योग और प्राणायाम के क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो हम 3 दिनों के कार्यक्रम में यूट्यूब पर चाहे फेसबुक पर आप 3 दिन देखना, तीनों दिन मोटापा मुक्ति का एक एपिसोड, दूसरा और तीसरा, आज चौथा चल रहा है भोजन आहार चर्या के ऊपर। तो इन 3 दिनों में क्या नहीं करना, क्या करना, वो सारी हमने बता रखी है, अच्छे डिटेल से बता रखी है। यदि आपको चाय की आदत है तो पतंजलि की या फिर किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी की कोई चाय बना करके दूध में डाल करके पी सकते हैं। नियमित रूप से आपको क्या क्या अपनाना चाहिए, तो ताजा भोजन करें, रखा हुआ भोजन न करें, फ्रिज में रखा हुआ भोजन न करें, पुराना भोजन न करें, बिल्कुल ताजा बना करके थोड़ी देर में उसका सेवन, 1 घंटे के अंदर अंदर उसका सेवन कर लें। ये तो सभी स्वस्थ रहने वाले, सभी स्वस्थ रहने की इच्छा करने वाले सभी लोगों के लिए सलाह है। और गर्म भोजन हल्का गर्म लेना चाहिए, बहुत गर्म नहीं लेना चाहिए, बहुत गर्म लेने वाले व्यक्ति की भी जठराग्नि खराब हो जाती है। और धीरे धीरे भोजन चबा चबा के करना है, शांत स्थान पर करना है, खराब स्थान पर नहीं करना, जहां मन लगे ऐसे स्थान पर करना चाहिए। शांति पूर्वक करें, बीच में फोन, टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग ना करें, टीवी के सामने ना करें, टीवी देखते हुए ना करें, बीच में बात ना करें, क्रोधित ना हो, बहुत सारी बातों का विचार करते हुए, चिंतन करते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर हमारे अंदर लार नहीं बनती, लार नहीं बनती तो ये हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय नहीं बनाती, और सक्रिय नहीं बनाती तो अंदर के एंजाइम्स नहीं रिलीज होते, एंजाइम्स रिलीज नहीं होंगे तो हमारा डाइजेशन सिस्टम वैसे ही खराब हो जाएगा, एसिमिलेशन भी खराब हो जाएगा, तो फिर शरीर कैसे खराब नहीं होगा। तो इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और सकारात्मक और प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए। 3 से 4 बार करें भोजन, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह का ध्यान रखें कि है ना, कौन कौन से आहारों को हमें लेना है, कौन से शैली से लेना है, कौन से तरीके से लेना है, कौन से कहाँ कब सोना है, कब नहीं सोना, ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखें। कोई मुश्किल बातें नहीं है, आप 1-2 बार ध्यान से सुनेंगे हमारे कार्यक्रम को आज को, तो बहुत सारी चीजें जान जाएंगे। कहीं क्या कहाँ गलती करते हैं। हफ्ते में 1 बार उपवास जरूर करो। हाँ, उपवास भी कर रहे हो, अगर नहीं रखा जा रहा है तो सलाद पर करो, नहीं रखा जा रहा जूस पर करो, लेकिन रखो एक दिन उपवास, शरीर को, पाचन तंत्र को एक दिन आराम मिलना चाहिए। भोजन में जितना भी आप भोजन करते हैं तो भोजन के पेट के जो है आपको चौथाई, 1/4 या 1/3 भाग को खाली छोड़ के रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल यहाँ तक भोजन कर लिया कि बस यहाँ तक से मतलब पूरा पेट भर के भोजन कर रहा है, अब तो सांस लेने की भी स्थिति नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं कई बार। लेकिन समस्या ये है कि है ना, आपको 1/4 भोजन का पेट का भाग खाली रखना चाहिए। तो ये, और अच्छी प्रकार से आपको चबा चबा करके अगर भोजन लेंगे, और भोजन के बाद 3-5 मिनट टहल लें, दोपहर के बाद भी और शाम के बाद। शाम के बाद 10-15 मिनट टहल सकते हैं, दोपहर के भोजन के बाद वज्रासन आदि में बैठ सकते हैं, थोड़ी देर हल्का फुल्का 15 मिनट बाई करवट लेट करके रेस्ट भी कर सकते हैं, 10-15 मिनट मात्र, नींद नहीं लेनी। मोटे व्यक्ति को क्या क्या नहीं खाना चाहिए, आपको सख्त रूप से बता रहा हूं। मिठाई नहीं खानी चाहिए, मिठाई से बचें, तेल के भोजनों से बचें, घी से बचें, दही से बचें, ये मोटे लोगों को नहीं लेनी चाहिए। आलू, केला, आम और नया चावल, दिन में सोना और शराब आदि, मांसाहार आदि को नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप सबके लिए वजन घटाने में मदद मिलेगी। तो आज के कार्यक्रम को हमने बहुत ही जानकारियों भरा रखा था, और इस कार्यक्रम को आप कई बार देखें। और जो संबंधित ऐसे परेशान लोग हैं जो अपने डाइट चार्ट को जानना चाहते हैं, तो स्थौल्य से ग्रस्त लोग हैं जिनका वजन बढ़ा हुआ है,
जिनका वजन घटने का नाम नहीं ले रहा, किसी भी कारण से चाहे बढ़ गया हो, तो पीयूष जी और अन्य सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के इस लिंक को, फेसबुक के लिंक को आप सभी लोग साझा करें और कई सारे लोगों के साथ इसको शेयर करें, लोगों को भेजें, अपने मित्रों को भेजें, अपने परिजनों को भेजें, बहुत परिचितों को भेजें, जिससे कि उन सब को भी इस योग व स्वास्थ्य के निःशुल्क कार्यक्रम का लाभ मिल सके। हमारे दर्शकों में संगीता जी भी हैं, नमस्ते संगीता शर्मा जी, और पीयूष गोयल जी, श्याम प्रेमी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे माली राम जी स्वामी, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम माली राम जी। तो आप सबके लाभ के लिए, आप सबको योग व स्वास्थ्य का यह कार्यक्रम देने के लिए हम प्रतिदिन उपस्थित होते हैं स्वामी न्यूज के विशेष सहयोग के साथ में फेसबुक के लाइव पेज पर आते हैं। और यही कार्यक्रम कल सुबह 7 बजे फिर से यूट्यूब पर चलेगा। कल फिर नया कार्यक्रम हम इस स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज पर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का इसी प्रकार रोज आभार, क्योंकि आप सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। आप खूब सारा इस कार्यक्रम के लिंक को शेयर करें। बहुत ही उपयोगी सत्र हमने रखने का प्रयास किया आज। कल फिर नए कलेवर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक करें योग, रहें निरोग, श्वास पूरा भर के जोरदार ठहाका लगाएं। ओ फिर से श्वास भर के जोरदार ठहाका लगाएं। ओ तो करें योग, रहें निरोग, मस्त रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। मस्त रहना चाहिए, टेंशन मत रखो, चिंता मत करो, चिंतन करो। तो आज के कार्यक्रम को इतना ही। स्वामी न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। ओम शम, कल फिर मिलेंगे। ओम।